लेट्स स्टार्ट करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? करंट अफेयर्स में लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे, ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट की स्कीम, ठीक है। अब नेक्स्ट स्कीम हमने बताया था अमृत योजना, अमृत 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 प्लान, ठीक है। ये लॉन्च किया गया था 2015 में। कब लॉन्च किया गया? 2015 में। अब जो है क्या है, इसका फुल फॉर्म है अटल, क्या नाम है? अटल मिशन, अटल मिशन, अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन, फॉर रेजुविनेशन, मिशन रेजुविनेशन, अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, दैट्स कॉल्ड अमृत, लॉन्च्ड इन 2015। कब लॉन्च किया गया था? 2015 में। अब पर्पज, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लिखिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान इज to build 100 smart cities, to build 100 smart cities, to build 100 smart cities, 100 स्मार्ट सिटी को बनाना है। किसको बनाना है? हाँ, ठीक है। इन अर्बन एरियाज 550 अर्बन को बनाना है। इन अर्बन एरियाज टू बिल्ड 550 cities, into urban areas 550 smart cities, build to build लिख लेना, to build 100 550 स्मार्ट सिटीज, यानी शहरी क्षेत्रों में 550 शहरों को स्मार्ट बनाना है। और बाकी कब तक? टिल 2022, टिल 2022, 2022 तक 550 शहरों को, और अभी जो है 100 स्मार्ट सिटीज को बनाना है। क्या बनाना है? 100 स्मार्ट सिटीज। अच्छा, इनमें से कौन सा स्मार्ट सिटी है? देहरादून स्मार्ट सिटी है? अच्छा, बनारस, इलाहाबाद है स्मार्ट सिटी में, है जयपुर है, ठीक है। टोटल किसमें? 2022 का टारगेट रखा 550 का, और अभी जो बनाया जाएगा वो 100 बनाया जाएगा। अमृतसर 100 बनेगा। इस अभी बन रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन, नहीं तैयार नहीं है, ठीक है, अभी बन रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन, ठीक। अमृत के बाद लिखिए नेक्स्ट प्लान है प्रधानमंत्री आवास योजना। ये कभी नहीं पूछेगा। प्रधानमंत्री, हाँ लिखिए प्रधानमंत्री आवास योजना, होम लोन से ही होगा, नाम से क्लियर है, ठीक है। लॉन्च 2015, लॉन्च 2015, ठीक है। टू बिल्ड 2 करोड़, टू बिल्ड, पर्पज क्या है? टू बिल्ड 2 करोड़ न्यू हाउसेस, 2 करोड़ न्यू हाउसेस, 2 करोड़ न्यू हाउसेस बाय 2022, बाई, ठीक है। 2 करोड़ नए घर बनाने हैं 2022 तक, ठीक है। अगला जो पूछा जाता है डिजिटल इंडिया मिशन, ठीक है, डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल इंडिया मिशन कब आया था? 2015 में, 2015 में, ठीक है। टू मेक लिखिए, कहाँ पूछता है? तो लो, अब लिखो 1 जुलाई 2015, तुम बोलो हम सब कर लिखा देंगे। 1 जुलाई 2000, हमारे नोट्स में सब कुछ अवेलेबल है। 1 जुलाई 2015, 1 जुलाई 2015, डेट नहीं पूछता है किसी एग्जाम में। इतना क्लोज में केवल यूपी पीसीएस पूछता है बस, कि 23 जून को हुआ था, 24 जून को हुआ, तो यूपी पीसीएस का पेपर सबसे टफ होता है, ठीक। और यूपी के डर में उत्तराखंड अलग हुआ है, तो अभी भी इतना टफ नहीं पूछता है।
लेकिन यूपी का पेपर देखोगे तो ये एग्जैक्ट टाइम तक पूछ लेता कितने बजे लॉन्च हुआ था। ठीक है, आज तक हिस्ट्री किसी बुक में बताओ लिखा हो कि सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में भागा था, घोड़े से, हाथी से, पालकी से, किसी भी बुक में मिल जाए बता देना। और पूछा है प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला किससे भागा था, घोड़ा से, हाथी से, पालकी से, बताओ। ठीक है, किसी बुक में मिल जाए ढूंढ लेना, बताना। जब यूपी पीसीएस का क्वेश्चन आया तो ऊपर से लड़के पूछने लगे, तोता उड़ गया। तो कौन सा क्वेश्चन है, जैसे अरुणाचल के पेपर में, एसआई में, ठीक है, वो क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन पूछा, बताओ खरगोश के अंदर कितने दांत होते हैं। लड़के पूछे सर खरगोश, आया ना झटका, खरगोश पूछ लिया खरगोश के अंदर कितने दांत होते हैं, खरगोश के वही दो दांत दिखते हैं सामने से, लेकिन है तो नहीं इतने, 24 होते हैं। कितने होते हैं, 24 दांत होते हैं खरगोश के। ठीक है, ऐसे तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन, एक दो यूनिक क्वेश्चन मिल जाते हैं, आप उनको उनके चक्कर में तैयारी मत कीजिए। आपको हेलो सैलो सैलो कीजिए, वो तो इलाहाबादी तैयारी है। इलाहाबाद के लड़के उस तरह तैयारी करते हैं फाड़ू। ठीक है, एक एक दिन तक याद करते हैं। बताओ दोपहर में हुआ था क्लासिक, शाम को कि मॉर्निंग में हुआ था, यहाँ तक रटे रहते हैं। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको एग्जैक्टली यो ईयर पूछता है, ईयर जानते रहिए। हालांकि लिखा देंगे, नोट करा देंगे, आप कहोगे तो हम बताते चलेंगे, भले बता दिया आपने, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको काम को बताता हूँ कि जो पढ़ने लायक है, जो नहीं पढ़ने लायक उसको नहीं बताया। ठीक है, फालतू की मेहनत है वो। मेहनत करने के लिए गीता याद कर लीजिए, ठीक है ना, लिखिए ठीक है। टू मेक ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज, टू मेक ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज अवेलेबल टू द, हाँ, टू मेक ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज अवेलेबल टू द पब्लिक इलेक्ट्रॉनिकली, पब्लिक इलेक्ट्रॉनिकली, पब्लिक इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, अब 15 लिखे, प्राइम मिनिस्टर स्किल, लिखिए प्राइम मिनिस्टर स्किल, लिखिए इंडिया मिशन, स्किल इंडिया मिशन जिसे बोलते थे, प्राइम मिनिस्टर स्किल इंडिया मिशन। लिखिए लॉन्च इन 15 जुलाई, लॉन्च इन 15 जुलाई 15 जुलाई 2015। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टू डेवलप स्किल ऑफ द यूथ, the skill of the youth of the country by 2022, 2022। सुनो, लिखो, सुनो इधर, टू डेवलप स्किल ऑफ द यूथ ऑफ द कंट्री, ऑफ द कंट्री बाय 2022, बाय 2022, यानी 2022 तक सभी का कौशल विकास करना है। कौशल विकास योजना का जो प्लान आया है उसमें रेडियो, टेलीविजन, इन सबको सिखाया जाता है। अब उसके प्लान जो है उसमें क्या कहते हैं, उसमें जो जॉब मिलता है उसको 3,000 की सरकार गवर्नमेंट देती है फंड, प्लस खाने की व्यवस्था भी देती है। ठीक, और पीने, खाने पीने रहे, और उसके पढ़ने की भी अरेंजमेंट फ्री है। ठीक है, अभी जो किसका टेंडर ले रखी है प्राइवेट कंपनियों ने, उसने प्राइवेट कंपनियां वो अपने एम्प्लॉयज को भेजती हैं, वो सिखाते हैं जा करके। ठीक है, टीचर। तो क्या होता है इसमें, वही मोबाइल बनाना, टीवी बनाना, रेडियो बनाना, और प्लस जो है क्या कहते हैं, जैसे कोई हैंडीक्राफ्ट आता है, ठीक है ना, उसको, जैसे अरुणाचल की कुर्सियाँ, जैसे आप देखे होंगे यहाँ की कुर्सियाँ, बरेली की कुर्सियाँ, इस तरह के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग चल रहा है। और इन्हीं को लिए फाइनेंस करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने, ताकि स्किल सीखने के बाद उन्होंने 2 प्लान लाया, एक मुद्रा, एक लाया था क्या कहते हैं स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। ठीक है, इन्होंने 2 प्लान लाया था कि यहाँ से स्किल सीखेगा और वहां जाके पैसे लगा पाएगा, दुकान खोलेगा। ठीक है, लेकिन वो सब जो है क्या कहते हैं दिखता है तो सिर्फ पेपर पे। ठीक है, कोई प्लान तभी सफल होता है जब यहाँ के लोग उसका सपोर्ट करते हैं खुद, कोई भी।
गवर्नमेंट तो कहा जाए जितना कर ले, इतना अच्छा प्लान है, लेकिन मैंने देखा है चाहे जितना अच्छा कर ले गवर्नमेंट, ठीक है, मतलब लोग नहीं चाहेंगे तो स्किल इंडिया नहीं, किल इंडिया हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए प्रधानमंत्री कृषि, देखिए इसको छोड़ दीजिए, पूछेगा ही नहीं। लिखिए सागरमाला प्रोजेक्ट, सागरमाला प्रोजेक्ट जुलाई 31, 2015। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स, इधर देखो सर, डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स, ऐसे पोर्ट के किनारे किनारे सड़क बनेगी। डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स, डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स, डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स and connecting them from rail, and connecting them from rail, and connecting them from rail। इधर देखो गुड़िया लोग, इधर देखो आप भैया लोग, इधर देखो, ये देखे आपने, ठीक है, ये आपका कोलकाता है, हाँ, तो कोलकाता से इस पोर्ट को इतना डेवलप किया जाएगा कि कोई भी आम से माल पहुंच जाए। ठीक है, हाँ, देखो अंग्रेज इंडिया आए थे, एक रीजन था, उन्होंने कलकत्ता में रेलवे लाइन क्यों बिछाई बताओ? उनका ऑब्जेक्टिव क्या था? क्योंकि वो कच्चा माल जो है क्या कहते हैं बीच इंडिया से ले जाके पोर्ट पे ले जाए। और ब्रिटेन का पोर्ट कहाँ था? विशाखापत्तनम, जहां से वो ट्रांसफर मारते थे सबको, कोलकाता था, उड़ीसा का पारादीप था। ठीक है, यही से वो लोग ट्रांसफर करते थे तो उसी को वहां सरकार भी क्या कर रही है, ट्रांस रेलवे को, रेलवे जो है स्टेशन, रेलवे लाइन से पोर्टों को जोड़ रही है। इससे क्या होगा कि पोर्ट से सामान आएंगे, एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इम्पोर्ट बढ़ेगा। एक्सपोर्ट बढ़ेगा यानी माल रेलवे से ट्रैक से जाएगा कहाँ, पोर्ट पे, और पोर्ट से जाएगा ट्रांसपोर्ट होगा फॉरेन के लिए। ठीक है, एक्सपोर्ट बढ़ गया, उधर से आएगा तो इधर भेजना। तो इस प्रोजेक्ट को तो पहले क्या करना है कि यहाँ सागर प्रोजेक्ट करना, मतलब इसको ज्यादा से ज्यादा डेवलप करना है। किसको? पोर्ट को, पोर्ट को, ठीक है ना, पोर्ट को। ठीक है, अब आपने सुना होगा एक पोर्शन होता है SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। हाँ, SEZ का नाम सुना होगा ना, ये वो एरिया है जो टैक्स फ्री होता है, इसके एक ही बार टैक्स लगता है। इस वो सारी इकोनॉमिक फैसिलिटीज होती हैं, यानी ट्रेड, अच्छा, वो ऑल ट्रेड फैसिलिटीज होती हैं भाई, जो कि क्या कहते हैं एक इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी होती है। इसे बोलते हैं, इसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और ये डेवलप की जाती है। तो पोर्ट एरिया, जैसे हमारा कांडला एयरपोर्ट है, कांडला में SEZ है, क्या है? SEZ। अभी उसमें क्या किया जा रहा है, उसको अपडेट किया जा रहा है, कंप्यूटराइज किया जा रहा है। ठीक है, हर चीज कंप्यूटर डिजिटल पे चलेगा। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट है जो आपका सागरमाला, पूछता एग्जाम में, सागरमाला का सिर्फ ऑब्जेक्टिव है रेलवे लाइन से पोर्ट को जोड़ना और पोर्ट का डेवलपमेंट करना। ठीक है, सागरमाला क्लियर है? ठीक है, कोई कंफ्यूजन? चलिए, ठीक है, जुलाई 31, 2000, देखिए ये तो लिख लिए ना, अगला लिखिए उदय। उदय लिखिए फुल फॉर्म, उज्जवल डिस्कॉम, उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस स्कीम, डिस्कॉम एश्योरेंस स्कीम, एश्योरेंस, 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 ASSURANCE, एश्योरेंस। एश्योरेंस माने क्या होता है? आश्वस्त करना। क्या होता है? एश्योरेंस देना, आश्वासन देना, आश्वस्त होना। ठीक है, देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान इज, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान इज फाइनेंशियल, फाइनेंशियल रिफॉर्म and recovery of power, financial reform and recovery of power, financial reform and recovery of power, distribution companies, from losses, from losses, from losses। कंपनियों को क्या करना है? निकालना है, किससे? लॉस से। ठीक है, जिसका नाम है उदय। ये उदय लिखिए, उदय का लिखिएगा,
लॉन्च हुई है 5 नवंबर 2015 को। इट इज लॉन्च्ड बाय 15 नवंबर 2015 2015 5 नवंबर 2015 5 नवंबर 2015 को ये लॉन्च की है। और इसको लॉन्च किया किसने? मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड एनर्जी ने। इट इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड एनर्जी। किसने लॉन्च किया गुड़िया? हाँ बताओ, कुछ छूट रहा है जो आईएएस में आया और पीसीएस में आया छूट जाए? पूरा कंप्लीट नोट्स बन रहा है आपका, ठीक है। डेट भी, पर्पज भी, फुल फॉर्म भी, ऑब्जेक्टिव भी, और इससे ज्यादा क्या हो सकता है, ठीक है। अच्छा, हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अगला है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, गुड़िया हाँ ब्लैक से करो, श्यामा प्रसाद लिख तो रहे हो, हाँ ठीक है ठीक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन। रर्बन रर्बन RUR रर्बन, ठीक है। अर्बन की जगह रर्बन। रर्बन कॉन्सेप्ट क्या है जरा बताता हूँ आपको। इसको दिया था कलाम साहब ने। कौन सा दिया था? APJ कलाम जब इंडिया के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, उन्होंने कहा था देखो गांव में, शहरों में तो अर्बन होती है, हाँ शहरों में तो अर्बन होता है, अब विलेजों में क्या होता है? रूरल होता है, ठीक है, रूरल। तो उन्होंने कहा था कि अर्बन फैसिलिटीज एट रूरल इन रूरल एरियाज, अर्बन फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज, तो कहते हैं उसे रर्बन। क्या बोलते हैं? रर्बन, ठीक है। तो अगर रर्बन है, ठीक है, तो अर्बन फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज कॉल्ड रर्बन, ठीक है। अगर शहरों में आपने देखा होगा, जैसे शहरों में टॉयलेट है, शहरों में वहां होना सैनिटेशन चाहिए, ठीक है। शहरों में अच्छे कॉन्वेंट स्कूल है तो गांव में कॉन्वेंट। तो इसको कलाम साहब ने कहा था ना, क्योंकि उन्होंने दो कहा था। अटल जी ने क्या कहा था कि इंडिया में दो क्लास बचता है, इंडिया में दो देश हैं, कौन? एक इंडिया और एक भारत। इंडिया शहरों में रहता है और भारत गाँव में रहता है, ठीक है। तो इंडिया कम लोग, भारत ज्यादा है यार, ठीक है। तो कलाम साहब उस समय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। उन्होंने कहा कि ऐसा कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने एक आइडिया सुझाया कि देखो कलाम साहब वाज साइंटिस्ट, विजनरी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा अब हम अर्बन और रूरल में नहीं बांट के बल्कि रर्बन चलाएंगे। क्या चलाएंगे? तब से रर्बन रर्बन फेमस हो गया, ठीक है। तो अर्बन फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज इज कॉल्ड रर्बन। क्या बोलते हैं? रर्बन, ठीक है। तो कलाम साहब की देन है ये रर्बन का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो जैसे शहरों में लाइट 24 आवर्स होना चाहिए, तो गाँव में भी दो लाइट। टॉयलेट की फैसिलिटी शहरों में है तो वहां भी हो, ठीक है। सड़कों की फैसिलिटी अगर गाँव में है तो शहरों में। उन्होंने क्या सुझाव दिया था कि सड़कों को मेन हाईवे से जोड़ो। आज देखो हर जगह इंडिया के, हमने लगभग प्रोविंसों में जर्नी की, मैंने ये की वॉच किया कि लगभग सभी प्रोविंस, अरुणाचल के उन जंगलों में मैंने वो सड़क देखी है जहाँ की आप 120 की स्पीड से बाइक चला सकते हो। नो मैंस लैंड है, नो मैंस लैंड है, यानी कोई आदमी नहीं दिखता, अब यू कैन, हाँ ठीक है। तो नो मैंस लैंड है, क्या है? नो मैंस लैंड है। तो भी वहां तो अर्बन, आजकल सड़कों की स्थिति बहुत अच्छी हो गई है, सारा कलाम साहब का विजन था। किसका था? जी ठीक है। और जैसे आपके राजीव गांधी जी का फोन था, मोबाइल का, साइंस एंड टेक का मामले में सबसे ज्यादा तेज डेवलपमेंट में राजीव गांधी जी ने किया था, ठीक है। उनका एक विजन था, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन में आके गुजराल का, इंद्र कुमार गुजराल, उनका भी विजन बहुत अच्छा था, ठीक। तो इन द सेंस यह था। तो अर्बन इन रूरल को मिला के अर्बन, और अर्बन फैसिलिटीज इन गांव क्षेत्रों में, इन शहरी क्षेत्रों की सुविधाएं ग्रामीण में। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द विलेज एंड सिटीज, रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज? ओनली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शहर और गांव? कहते नहीं मैं तो शहरों में रहता हूँ, वो कहता है मैं गांव में रहता हूँ। फर्क अंतर क्या है शहर और गांव में? गुड़िया फैसिलिटीज तो अब अर्बन में सब दी जा रही है। वही तो कलाम साहब कहे कि भाई सबको देना चाहिए फैसिलिटी। अर्बन फैसिलिटीज रूरल एरिया दी जा रही है। आपको पता है कि 24 आवर गाँव में लाइट आती है, टॉयलेट है, ठीक है। 4 चीजें होती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, आवास, शिक्षा, एजुकेशन मिल ही रही है।
हेल्थ फैसिलिटीज तो मिल ही रही ना, पेयजल, ड्रिंकिंग वाटर, पोर्टेबल वाटर मिल ही रहा है, ठीक है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, आवास, ठीक है, आवास भी मिल रहा है, हाउसिंग फैसिलिटीज भी गवर्नमेंट दे रही है, छोटे छोटे क्लस्टर को बना रही है। अभी ये देखें, क्लस्टर की बात कर रहा है ये प्लान जो हम प्लान पढ़ रहे हैं, अर्बन फैसिलिटीज, ठीक है। तो छोटे छोटे गाँव क्लस्टर बना करके हम दे रहे हैं, गाँव का ग्रुप बना के रहे डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या अंतर है शहर और गाँव में? पागल, जंगल तो शहरों में होता है, दिल्ली में भी थोड़ा सा जंगल है। गांव पंचायत तो सारी पंचायत भी तो होती है, नगर पालिका शहरी पंचायत होती है। एग्जैक्टली, गांव में सिर्फ एग्रीकल्चर होता है, शहरों में एग्रीकल्चर नहीं होता है, एक डिफरेंस यही होता है बस, ठीक है। लेकिन अब जब कोरोना जब से आया है तब से लोग गांव की ओर भाग रहे हैं, ठीक है ना, लोग गांव की फैसिलिटीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। लोग गांव से, मतलब मुंबई से भी लोग आकर के गांव में रह रहे हैं जिनका घर भी नहीं है, वो भी जाए यहाँ आकर के स्टे किए हुए हैं गांव में, ठीक है। तो दिन से यहाँ कहने का मतलब था ये अर्बन प्लान था। अर्बन प्लान समझ में आया, अर्बन क्यों चला, ठीक है, कौन चलाया इसको। अब चलिए, हाँ, अर्बन मिशन, ठीक है, इट इज लॉन्च 22 फरवरी 2016। Objective of this plan, the purpose of this plan, is cluster based development of village, cluster based development of the village, cluster based development of the village. अगला स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, जी, चलिए स्टार्ट सर, ठीक है। हम लोग क्या बोलते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन, इट इज लॉन्च इन फरवरी 22, 2016, ठीक है। पर्पज ऑफ दिस क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट ऑफ विलेज, क्या कह रहे थे आप? स्टैंड अप इंडिया पढ़ा रहे थे, लिखिए स्टैंड अप इंडिया, डालिए और डाल दिए हेडिंग, लिखिए इट इज लॉन्च 5 अप्रैल, इट इज लॉन्च 5 अप्रैल 2016। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाएगा। 5 अप्रैल 2016 बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बाय मिनिस्ट्री ऑफ, कभी कभी मिनिस्ट्री पूछ लेता है कौन सी मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, किसने? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च किया। तो एग्जाम में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी पूछ लेता है कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, ठीक है। डेट तो कम पूछता है लेकिन कौन सी प्लान है, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्या है, और कब लॉन्च हुआ, और किस मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया, ठीक है। देखो, पर्पज ऑफ दिस स्कीम इज, पर्पज ऑफ दिस स्कीम इज, पर्पज ऑफ दिस स्कीम इज loan from 10 lakhs, loan from 10 lakhs to 1 crore, to 1 crore, 10 lakhs to 1 crore, ठीक है, to SC/ST, SC/ST and women entrepreneur, and women entrepreneur
एंड वोमेन, वोमेन समझते हो, वोमेन औरत, वोमेन एंटरप्रेन्योर टू सेट अप न्यू कंपनीज, एंटरप्रेन्योर टू सेट अप न्यू कंपनीज, टू सेट अप, ठीक है। देखो इसमें 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक, ठीक है, 80/ST औरतों को कंपनी स्टेबलाइज करने के लिए पैसे दिए जाएंगे। किसमें? स्टैंड अप, स्टैंड अप इंडिया में, जो वोमेन एंटरप्रेन्योर होंगी, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं क्या? औरत उद्यमी, उद्यमी औरतें, जैसे हमारे यहाँ की चंद्रा कोचर, ठीक है, क्या है? एंटरप्रेन्योर, हाँ रही है वो, ठीक है। और कौन बताओ? चंद्र कोचर रही हैं, और पेप्सिको की रही पहले इंदिरा नुई, इंदिरा नुई, ठीक है। तो इसी तरह बहुत सारी एंटरप्रेन्योर हैं जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं, उनको सरकार 10 लाख से लेके 1 करोड़ के लिए उनको लोन देगी, ठीक, फॉर SC/ST वुमेन्स के लिए, ठीक है ना। अगला है, नेक्स्ट है उड़ान। उड़ान, ठीक है, फुल नेम क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। फुल नेम है उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, दिस मीन पूरे देश का आम नागरिक, पूरे देश का आम नागरिक, फुल फॉर्म है उड़ान। देखिए इट इज लॉन्च्ड इन 27 अप्रैल 2017, 27 अप्रैल 2017, ठीक है। पर्पज ऑफ दिस प्लान इज टू डेवलप, पर्पज ऑफ दिस प्लान इज टू डेवलप cheap air travel to common citizen, cheap air travel to the common citizen, cheap air travel to the common citizen of the country, common citizen of the country। और इंडिगो ने 10% बढ़ा दिया, ठीक है। अभी इंडिगो ने फ्लाइट का 10% बढ़ाया, इंक्रीज किया है, ठीक है, फ्लाइट का फेयर। और इसमें उड़ान में लिखा गया है कि सबको प्रोवाइड करना है चीप एयर ट्रेवलिंग। अभी वो हो तो रहा है, लेकिन किस परसेंट से उड़ान उन्होंने 2017 में लॉन्च किया, 2020 में आफ्टर कोरोना क्या हुआ, इंडिगो का मैंने रेट देखा तो 10% इंक्रीमेंट हुआ। सोचो जो 4,000 का 6,000 7,000 का टिकट है वो कितना पड़ेगा? 7,700 प्लस उस पर टैक्स, प्लस उस पर टैक्स, और प्लस चले गए तो 120 रुपए के चाय, ठीक है। अगर पानी तो इतनी सी दे देते हैं, इतना सा बोतल, ठीक है ना, बहुत कॉस्टली कर देते हैं। 3 घंटे पहले बुला लेते हैं, बिठाए रखते हैं कंपनियां, और उसके बाद 1 घंटे बैगेज इन हो जाए, ठीक है। जब बैगेज वो करते हैं उसके बाद फिर बुला करके फिर उसके बाद सोचते रहो, तो फिर चाय तो पियोगे ही बैठ के। क्या करोगे, किसी का चेहरा थोड़ी तो देखोगे। हाँ क्या जी? एक चाय 2-3 चाय तो मतलब आधा तो तू 1,000 रुपए चाय ही पी लेते। तो सही है। अब तो अरुणाचल के लिए उन्होंने पासीघाट तक लगा दिया, ठीक है, मतलब पासीघाट के लिए तक मतलब उड़ान मतलब वो कर दिया। ये जगह राजनाथ सिंह जी गए थे, इनॉग्रेशन करके आए हैं, ठीक है, वहां तक अरुणाचल पासीघाट तक बताइए, वहां तक भेज दिया, ठीक है। चलो कोई नहीं, इतना सस्ता उड़ान है, उड़ान प्लान के अंदर पड़ता है। 2017 उड़ान लॉन्च किए थे, ठीक है, उड़े देश का आम नागरिक, सही तो है, महंगाई से उड़ रहा है। ठीक है ना, उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है ना, उड़ी जा रहे हैं लोग, ठीक है। अगला देखो, दीक्षा, ये इंपॉर्टेंट है, दीक्षा। अच्छा, दीक्षा ऐप का नाम सुना होगा, CBSE ने लॉन्च किया था दीक्षा पोर्टल, 5 सितंबर 2017,
5th September 2017 by HRD मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, हिंदी में बोलते हैं बाई HRD मिनिस्ट्री, लिख लीजिएगा HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव विकास संसाधन मंत्रालय, हाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट। दिस पोर्टल इज हेल्पफुल इन ट्रेनिंग एंड empowering the teacher, ट्रेनिंग करना और एम्पावर करना, किसको एम्पावर करना? टीचर को। क्या करता है? दीक्षा ऐप भी लॉन्च हुआ था जो सीबीएसई ने लॉन्च किया था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ड्यूरिंग द कोरोना पीरियड फॉर, ठीक है, कंटिन्यू क्लासेस ऑफ द सीबीएसई, ठीक है। क्या डेट एग्जैक्टली डेट लिख लो, ठीक है। इसका है 5 सितंबर, 5 सितंबर और किसके लिए सेलिब्रेट किया जाता है? टीचर्स डे, वेरी गुड, इसी दिन लॉन्च किया गया था, ठीक है। अगला देखो नेक्स्ट, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला ये पूछेगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है, लिखो 1 मई 2016, 1 मई 2000, फर्स्ट क्या लिखे 16, ठीक है। देखिए 1 मई 2016, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान टू प्रोवाइड एलपीजी सिलेंडर, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान टू प्रोवाइड एलपीजी सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर की जगह लगे कनेक्शन टू बीपीएल फैमिलीज, एलपीजी कनेक्शन टू बीपीएल फैमिलीज, एलपीजी कनेक्शन टू बीपीएल फैमिलीज, ठीक है। उज्ज्वला, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो भी बीपीएल थे उनको क्या दिया जाता था? एलपीजी सिलेंडर प्लस 1600 रुपया भी दिया जाता था, 1600 रुपीज भी दिए जाते थे उनको, ठीक है ना। एलपीजी कनेक्शन भी दिया जाता था और 1600 रुपया भी दिया जाता था, यानी उनको एक बार तो सिलेंडर फ्री में मिलता था, ठीक है। मिला था कि नहीं किसी को? ठीक है ना, कोई है तो बताएगा भी नहीं कि हम एलपीजी बीपीएल से लिए थे। दिया है, नकली बर्थडे बनाया था, नकली बीपीएल का, क्या बात करते हो, दिया है, सब कुछ पॉसिबल है, लोग आधार कार्ड बनवा ले रहे हैं। आधार कार्ड बहुत ऑथेंटिक होता है, आपको पता है कि नहीं? फिंगरिंग होती है, आइरिस की होती है, वो भी लोग अरे बना के फ्रॉड करते हैं, यहाँ देखा कितने पकड़े जाते नहीं, आप देखा नहीं आपने, लोकल्स बन जाते हैं। अगला देखो नेक्स्ट, दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना, दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना, स्पर्श, स्पर्श माने टच, छूना, स्पर्श योजना, लेकिन 3 नवंबर 2017, 3 नवंबर 2017, देखो जी 3 नवंबर 2017, इसमें क्या होता है सुन लीजिए, पहले इधर देखिए। इस प्लान का मतलब है स्कूलों में बच्चों को स्टाम्प कलेक्शन करना, जो बच्चा स्टाम्प कलेक्ट करेगा उसे 6000 रुपया सरकार देगी, इसको एज ए स्कॉलरशिप, आसपास योजना। स्टाम्प समझते हो? टिकट, डाक टिकट है, उसको कलेक्ट करना है, ठीक है। स्कूलों में सरकार से 6000 देगी, ठीक है। तो इसको चाहो तो अपने वर्ड्स में लिखो, नहीं लंबा सा लिखवा दो स्टेटमेंट, हम ओन वर्ड्स में लिख लो शॉर्ट में, क्योंकि इस योजना के बच्चों में उत्साह बढ़ेगा, ठीक है, किसी के प्रति पॉजिटिविटी बढ़ेगी, समझ में आया क्या? चलो लिखो, मैं ही लिखवाता हूँ, लिखिए बड़ा सा, ठीक है। स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड्स, promotion of aptitudes and research, stamp as a hobby,
स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टाम्प एज ए हॉबी। उन लोगों की फिलाटेली होती नहीं हॉबी, इन स्टाम्प एज ए हॉबी, एज ए हॉबी। इट इज ए स्कॉलरशिप स्कीम, it is a scholarship scheme launched with the aim of increasing interest in postage stamps collection, postage stamp collection, interest in postage stamp, increasing interest in postage stamp collections among school children of class 6 to 9th, class 6 to 9th। ठीक है, स्टाम्प क्या करना है 6 to 9 तक स्टाम्प कलेक्ट करेंगे, इनको हॉबी की एज ए हॉबी डेवलप करना है। इसे दीनदयाल स्पर्श योजना, बच्चों को कैसे छुआ जाता है ना, स्पर्श योजना है। क्या है? स्पर्श योजना। चलिए, प्रधानमंत्री को ये पूछा जाता है, वय वंदन योजना पूछा जाता है। वय, प्रधानमंत्री वय लिखिएगा, वय वंदन, वय वंदन योजना, योजना लिख लोगे ना, वय वंदन योजना, वय वंदन योजना, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वय वंदन योजना यूपी में तो 5 बार पूछा गया है किसी न किसी एग्जाम में। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट देखिए, इट इज लॉन्च्ड इन जुलाई 21st 2017। ठीक है, लिखिए, पर्पज ऑफ दिस स्कीम इज guaranteed return of 8%, guaranteed return of 8%, हाँ guaranteed return, बढ़िया, RETURN, return 8% for 10 years to senior, 8% for 10 years to senior citizens, to senior citizen, to age group 60, to age group 60, to age group 60 or more, age group 60 or more, on opting for monthly pension option, पेंशन ऑप्शन। ठीक, और अगली प्लानिंग इसमें क्या है, सबको 60 इयर्स के बाद जो पेंशन मिलेगी, 10 इयर्स आप जमा करे रहोगे तो 10 इयर्स जितना जमा करोगे सरकार ने लिया, उसके पहले आपको क्या होगा कि 60 साल के बाद जब आप हो जाओगे तो सरकार आपको पेंशन देगी। ठीक है, और जितना भी आपने 10 सालों में जमा किया उसको आपको रिटर्न देगी सरकार। ठीक है, इसे बोलते हैं वय वंदन योजना। क्या है? वय वंदन योजना। और ये ऐसे नाम से नहीं क्लियर हो जाता है, इसीलिए समझ में नहीं आता है किसका होगा। वय वन होता है बुजुर्ग। ठीक है, और शुरू में जवानी में आप जमा करो। ठीक है, जिस सरकार ने कहा कि 120 130 जितने का लिया आपने, और हर महीने आप जमा करते रहे, कमर तो 10 साल में जितना होगा आपको सरकार रिटर्न करेगी, और 60 के बाद आपको सरकार क्या करेगी? पेंशन दे देगी। ये उनके लिए जैसे जो बेचारे क्या कहते हैं नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर के हैं, नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर के, जैसे फॉर एग्जांपल रेडी वाले तो किसी इंस्टीट्यूट से हैं क्या? ठीक, किसी ऑर्गेनाइजेशन से हैं? ठीक, अनऑर्गेनाइज जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अनऑर्गेनाइज, उनके लिए।
जिनका जो है ओल्ड एज जो है क्या कहते हैं सिक्योर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी यूथ हो, आप जॉब करते हो, आप कहीं भी कमा सकते हो, लेकिन बुढ़ापे में कहाँ कमाओगे, आफ्टर 50 कहाँ कमाओगे, 60। ठीक है, तो उनके लिए भी स्कीम होनी चाहिए जिससे कि, और उसी के लिए सरकार ने ये स्कीम बना रखी है वय वंदन योजना, कि आप रिटर्न 10 ईयर्स में 8% गारंटीड रिटर्न, जितना जमा करो उसका 8% आपको गारंटीड के साथ रिटर्न करेंगे, प्लस पेंशन भी देंगे। तो इससे लाइफ सिक्योर हो गई ना। अमेरिका में भी जब बराक ओबामा की सरकार बनी थी तो अमेरिका अपने आप को कैपिटलिस्ट कहता है, वहाँ पेंशन वेंशन नहीं थी और मेडिकल फैसिलिटीज भी नहीं थी, लेकिन अमेरिका के बराक ओबामा इसी बेस्ट पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बने थे। उन्होंने प्लान किया था कि हम सोशलिज्म लाएंगे, क्या लाएंगे, सोशलिज्म लाएंगे और सबको पेंशन देंगे और उनको हेल्थ फैसिलिटीज देंगे। ठीक है ना, तो वो इसीलिए उनकी बराक ओबामा की सरकार बन गई थी अमेरिका में। ठीक है, तो अमेरिका कैपिटलिस्ट से सोशलिज्म की चला, इंडिया पहले से सोशलिस्ट है, डेवलपिंग कंट्री है। मैंने बताया कि बच्चों के लिए कितनी सारी स्कीम चलती है, मदर्स के लिए कितनी चलती, कल से बता रहा हूँ। ठीक है, और इधर इनके लिए भी चल रही है, बुजुर्गों के लिए। यहाँ क्योंकि लाइफ किसी की सिक्योर नहीं है ना हमारे इंडिया में। सिक्योर क्या, प्रॉब्लम क्या है, क्लाइमेट इतना ज्यादा डिजास्टर है हमारे यहाँ, देखते हैं तो 2 मिनट में आंधी आ जाती, फिर तूफान आ जाए। बढ़िया सो रही हो क्या तुम, ऐसे नजरें कर रही हो नीचे, हम क्या हो गया, पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हमसे ऐसे झपकी ले रही हो। ठीक है, हाँ रात पड़ी होंगी। ठीक है ना, तो जो क्या कहते हैं मैक्सिमम जो है क्या कहते हैं, तो मतलब इंडिया डिजास्टर से भरा है। देखो 3 ओर से वाटर है, कोई सुनामी तो कहीं साइक्लोन्स तो कहीं हो, तो जो कुछ बचता है उधर से वुहान से आ गया। ठीक है, तो इसलिए इंडिया के लिए प्लान्स बहुत जरूरी है। यहाँ मेच्योर मतलब वो रहना है, थपेड़ों पे थपेड़े पड़ते हैं, थपेड़ों पे थपेड़े पड़ते रहते हैं गाली। चलो आगे चलता है। ठीक है, इतनी देर नहीं है। प्रधानमंत्री सहज बिजली, प्रधानमंत्री सहज बिजली, सहज, प्रधानमंत्री सहज बिजली। ठीक है, कौन सी योजना है, शॉर्ट में सौभाग्य बोलते हैं। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, हर घर योजना, सहज हर सहज बिजली हर घर योजना, हर घर योजना। ब्रैकेट में लिख दीजिए सौभाग्य। इलेक्ट्रिकल वाले कितने लोग हैं, इलेक्ट्रिकल वाले नहीं है क्या, हाँ सब सिविल के हैं। ठीक है, सौभाग्य योजना के अकॉर्डिंग ये है कि हर घर जो है बिजली, सौभाग्य योजना में जीरो कनेक्शन में पैसे नहीं लग रहे हैं, जीरो फ्री के कनेक्शन दिए जा रहे हैं। आप लोगों के अभी प्रैक्टिकली देखने को मिलता होगा गांव में, जीरो मतलब एक पैसा भी नहीं, 80 है 80 है, कनेक्शन फ्री में दो। ठीक है, पर्पज लिखिए, पर्पज ऑफ दिस स्कीम इज, लिखिए लॉन्च लिख लीजिए, लॉन्च 25 सितंबर 2000, 25 सितंबर 25 सितंबर 2017, 2017, 25 सितंबर 2017 को कब लॉन्च किया गया था। ठीक है, ठीक है, और किसने लॉन्च किया था, मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड एनर्जी। क्या कह रहे हो, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड एनर्जी। आज कौन सा 24 25, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड एनर्जी। देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम to ensure electrification, to ensure electrification, to ensure electrification of all household, of all household in the country, of all household in the country। माने गाँव सभी घर के सभी मतलब देश के सभी घरों को बिजली से रोशन करना है। किससे रोशन करना है, बिजली से, चाहे वो एससी है चाहे एसटी है। लेकिन अब कनेक्शन ज्यादा से ज्यादा किसको बने, बीपीएल्स को मिले। ठीक है, मोस्ट प्रायोरिटी दी गई इसमें बीपीएल से, बिलो प्रॉपर्टी लेवल से। जो एससी एसटी बीपीएल थे उनको ज्यादा पहले दिया गया, उसके बाद जो बचा वो जनरलों में आया। ठीक है, तो सौभाग्य योजना यानी कि फ्री में बिजली कनेक्शन है, एक लाइन में कहेंगे तो एक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, ठीक है, फ्री में है। किसमें है, फ्री में। ठीक है, तो ये सौभाग्य इलेक्ट्रिकल वालों से
उनके पेपर में एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि उनकी जो जिस डिपार्टमेंट की वजह से सिविल कोई स्कीम चलती है तो सिविल में पूछा जाता है, इलेक्ट्रिकल की स्कीम चलती है तो इलेक्ट्रिकल में पूछा जाता है। ठीक है, सौभाग्य इज रिलेटेड टू सिविल सर्विसेज में कुछ फॉर्म होता है तो सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन जरूर आ जाता है, क्योंकि किससे रिलेटेड होता है, हम लोगों से। ठीक है, किसी डिपार्टमेंट जा रहे हैं उसी डिपार्टमेंट का स्कीम है ये। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखिए, अगला प्लान है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री, या इसे लिखो आयुष्मान भारत, आयुष्मान योजना, आयुष्मान, इसको भी गवर्नमेंट की स्कीम है, आयुष्मान योजना, आयुष्मान योजना। देखिए, इट इज लॉन्च इन 23 सितंबर 2018, 23 सितंबर 2018, 23 सितंबर 2018 फ्रॉम रांची झारखंड, फ्रॉम रांची झारखंड, फ्रॉम रांची झारखंड, फ्रॉम रांची झारखंड। 2018 में 23 सितंबर को झारखंड के रांची से स्टार्टिंग हुई थी, लॉन्च किया जाएगा सबसे पहले रांची में। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज टू ऑल, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज टू ऑल। ठीक है, देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लिखिएगा, लिख लीजिए इसको, लिखिएगा ऑब्जेक्टिव आपके, उसके बाद लिखिए सेकंड ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान इज टू प्रोवाइड फ्री कैशलेस हेल्थ फैसिलिटीज, टू प्रोवाइड फ्री कैशलेस हेल्थ फैसिलिटीज अप टू 5 lakhs, free cashless health facility up to 5 lakhs for poor families, poor families, for poor families, for poor। तो याद रखना, जो यूपीएससी दे रहे हो, आईएएस दे रहे हो, वो याद रखना ये केवल पुअर फैमिलियों के लिए है। किसके लिए, जैसे मनरेगा, मनरेगा में उसने क्वेश्चन पूछा था, मनरेगा में कौन नौकरी पा सकता है, एससी एसटी, ठीक है, बीपीएल कौन पा सकता है, सभी को है, सभी को मिलने का अधिकार है। 100 यानी कहीं नौकरी नहीं पाओगे तो 100 दिन का रोजगार पक्का रखा है मनरेगा में। ठीक है, 100 डेज का रोजगार पक्का है। उसी तरह इसमें केयर, जो यूपीएससी के एग्जाम दे रहे हो ना, उसमें जरा ध्यान देना कि उसमें ध्यान से पढ़ना। जैसे मैं कहता हूँ एससीओ को मिलता है, एसटीओ को मिलता है, बीपीएल को। अब जैसे स्टैंड अप इंडिया, अभी अब मैंने बात डिस्कस किया, फिर उसमें क्या कहा गया था, एसटीओ में इंटरप्रेन्योर, उसमें याद रखना, नहीं तो कहते उसमें ऑप्शन में ये भी रहेगा फॉर ऑल। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज हो जाता है लड़का, इस हम तो पढ़ के आए थे पर ये नहीं पढ़ के आए थे कि ये किसके लिए है। ठीक है, तो इसलिए डेप्थ में पढ़िए, डेप्थ में। ठीक है ना, मैं जहाँ फोकस करता हूँ वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू फोकस रहता है, बार बार बताने का। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, अगला देखिए, आयुष्मान भारत हो गया। अगला देखो, पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम किसान मोस्ट फेमस प्लान, पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम किसान सम्मान निधि। It is launched in 1st February 2019, 1st February 2019। कब लॉन्च हुआ था, 1st Feb को 2019 को। ठीक है, इसके अंतर्गत जितने भी जो मार्जिनल हैं लैंड होल्डर, कौन से हैं, पहले सुन लीजिए, लिखवा तो देंगे ही, थोड़ा समझ लीजिए। मार्जिनल लैंड होल्डर्स हैं, उन सबको सरकार 2000 रुपए हर 4 महीने पे देती, साल में इसी तरह वो 6000 रुपए देती है, 2 करके, 2 लेकिन वो किसान जिनकी जमीन 2.5 एकड़ से कम है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं मार्जिनल। क्या बोलते हैं, मार्जिनल, या हिंदी में बोलते हैं सीमांत किसान। क्या बोलते हैं, हाँ, तो इसको बोलते हैं मार्जिनल लैंड होल्डर्स है, जिनकी गवर्नमेंट जॉब है उनको नहीं मिलेगा। ठीक है, जिनको पेंशन है, जो टीचर है, एडवोकेट है, जो सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनको भी नहीं मिला है। जो गवर्नमेंट के क्लास 1 के अफसर, बी ग्रेड के अफसर हैं, उन सबको पीएम किसान का सम्मान नहीं मिलेगा। तो किसको मिलेगा, उन किसानों, शेयर होल्डर, जो बड़े किसान हैं, मोर देन 2.5 एकड़, उनको भी नहीं मिलेगा।
ठीक है, तो किससे? मार्जिनल जो है फार्मर, जो सीमांत किसान है। किससे किसान है? सीमांत किसान है। अब इस बने अमाउंट को बढ़ाने के बाद पार्लियामेंट में आपने सुना होगा कि इसको बढ़ाया जाए, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है। तो ये क्या है? एक सम्मान है, किसान है, किसानों के हित की बात है, ठीक है ना? नहीं, 3 आफ्टर 4 मंथ 2000, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12, तो 6000 मिलता है हर 4 महीने पे, 2000 से 3 किस्तें बनती है, 2 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, टोटल 6 हो गया, हो गया। क्या क्या बढ़ता है? फिक्स है कि बढ़ेगा नहीं? अच्छा, दोनों किस्तें, इसलिए वो तो मिनिस्ट्री, आप लेट हो चुके हैं तो मिनिस्ट्री डालती है, उसके साथ मिनिस्ट्री डालती है वो। उसके लिए जानते हैं, आपका एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जो है, कृषि मंत्रालय जो है, वो डालता है उसका। ये सिर्फ अपने प्लान का ऑब्जेक्टिव सिंपल सा बात है, ठीक है, प्रमोशन करना है किसको? एग्रीकल्चर को। किसको प्रमोशन करना है? एग्रीकल्चर को। ये भी पूछ लेता है किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है इसको, ठीक है, एग्रीकल्चर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, एंड एनिमल हस्बेंड्री, एंड एनिमल, कृषि विभाग एवं पशुपालन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। देखो, पर्पज ऑफ दिस स्कीम इज टू ₹6,000 एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री। क्या कह रहे हो? कोई पाता है क्या? 2000 हाँ मिलता है आपको? दादा को मिलता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ क्या? हाँ, लैंड होल्डर्स हो। तुम नहीं पाती हो? 2000 रुपये मिलता है, क्या करती हो? क्यों उसको जमा क्यों पे रखती हो? ठीक है, अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, क्या लिखा? ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान इज, ठीक है ना, ₹6,000 डायरेक्ट इनकम, ₹6,000 डायरेक्ट इनकम support to all the farmer, ₹6,000 direct income support to the all farmers of the country, farmer of the country, for हाँ मार्जिनल फार्मर, ऑल फार्मर नहीं है, मार्जिनल फार्मर है अभी, ठीक है, ऑल की बात चल रही है, ठीक है, ऑल फार्मर नहीं है, मार्जिनल फार्मर है। बड़े किस्तकारों को कहाँ मिलती है? आप वेबसाइट पे जाइए, इसके पीएम किसान के पोर्टल पे, तो उस पर लिखा रहा है ऑल मार्जिनल फार्मर। सीमांत किसानों को मिलेगा। किसको मिलेगा? सीमांत किसान होते हैं जिनके 1 एकड़ 2.5 एकड़ से कम जमीन, ठीक है ना, उन्हें हम सीमांत किसान कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमांत किसान, ठीक है। अगला है, बस अब ज्यादा नहीं रह गया है, बोरिंग हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर श्रम योगी, प्राइम मिनिस्टर श्रम योगी मानधन योजना, ये यूपीएससी में भी हो जाएगा, ईएस में भी हो जाएगा, आपका स्टेट में भी हो जाएगा, बैंक जो देते होगे उसमें भी हो जाएगा, सबका है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर श्रम योगी मानधन योजना, प्राइम मिनिस्टर श्रम योगी मानधन योजना, श्रम योगी मानधन योजना, ठीक है। इट इज लॉन्च इन February 15, 2019, 15 फरवरी 2019। ठीक है, लेटेस्ट स्कीम है, इंपॉर्टेंट कहीं लिख करके डाल दीजिएगा। ठीक है, लिखिए एलिजिबल फॉर दिस स्कीम, एलिजिबल फॉर द स्कीम अनऑर्गेनाइज्ड, लिखिए एलिजिबल फॉर द स्कीम अनऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड, लिखिए सेक्टर वर्कर्स, सेक्टर वर्कर्स इन द एज ग्रुप ऑफ, सेक्टर वर्कर इन द एज ग्रुप ऑफ
18 to 40, 18 to 40, 18 to 40, whose monthly income, 18 to 40, 18 to 40, whose monthly income is rupees 15,000, is rupees 15,000, is rupees 15,000 or less, ठीक है। उन लोगों की ये है जिनको 18 से 40 के एज के बीच में है, जिनकी एज जिनकी इनकम कितनी है मंथली, 50,000 से कम, उनको लिए ये मानदंड। तो सरकार क्या करेगी, बुढ़ापे में इन्हें 3,000 रुपया पेंशन देगी। लिखिए बेनिफिट, लिखिए बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम, बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम इज monthly pension of rupees 3,000. Benefit of this scheme, monthly pension of the rupees 3,000 on attaining the age of, attaining the age of 60 years, attaining the age of 60 years, attaining the age of 60 years। क्लियर है? ठीक है। जब 60 ईयर पाएगा तो 3,000 रुपये बुढ़ापे में पेंशन मिलने लगेगी, जैसे एज 60 ईयर के बाद। ठीक है, तो अभी तो स्कीम करवा लो, 15 से कम इनकम है, आप लोग चाहो तो इंटरेस्ट ले सकते हो। अरे क्यों नहीं पे फ्री में कैसे सरकार देगी? हाँ, तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी ना मानधन में, आपको इन्वेस्टमेंट करना है, छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट मांग रहा है वो। मिनिमम तो आप 1,000 कर दीजिए, 1,000 रुपये हर बंद कीजिए, उसके बाद आप बुढ़ापे के बाद 3,000 रुपया मिलेगा। 2,000 पीएम किसान का मिल गया 5। ठीक है ना, ठीक है। मनरेगा में कर लिया तो कुछ और, ठीक है। हाँ कर सकती है। हाउस देखो बढ़िया, हाउस वाइफ और वो हाउस वाइफ बहुत बड़ा काम है, लेकिन इसको काउंट नहीं करते, जीडीपी में काउंट नहीं होता हाउस वाइफ का। लेकिन वो भी अगर 1,000 रुपये हर महीना बचाती हैं और डालती रहती हैं तो अप टू 3,000, मतलब आफ्टर 60 उनको सरकार गवर्नमेंट पे करेगी। ठीक है, जैसे आप पे सुकन्या है, सुकन्या में भी आगे आएगा, सुकन्या बेबी के लिए है ना, बच्चियों के लिए है। हाँ हाँ, डालना शुरू कर दो तो उसके बाद शादी के समय और फिर पढ़ने के लिए समय, वो दोनों तैयार हो जाता है। उसे ठीक है। हाँ, बहुत दिन जाता है, ठीक है, अच्छी बात है, कुछ तो सेविंग होनी चाहिए गुड़िया, जाए जितना कमाओ खर्च ही हो जाता है, होता है कि नहीं? 10 लाख कमाओ तो 10 लाख कमाओ तो खर्च हो जाता है। बचाना एक अच्छी आदत है, गुड हैबिट। सेविंग्स जो होती है बहुत अच्छी हैबिट होती है। आप लाख रुपए दे दीजिए, आपके एक्सपेंडिचर इतने बढ़ जाएंगे मत पूछिए। अगर आप 10,000 में जीना सीख रहे हैं तो बहुत अच्छा है। ठीक है, ये वो होता है, क्वालिटी होती है। आप जो आप हायर पे बैठे हैं और लोअर में आप चढ़ रहे हैं, तो आपको खुद ही अपनी आप इंटरनली आप बहुत ऐसा फील करते हैं, लोग दुखी से महसूस करते हैं। जो कि 1,20,000 जिनकी सैलरी 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख सैलरी होती थी, इस कोरोना में उनकी सैलरी मान लो 80,000 या 50,000, उनको सर्वाइव करना टफ हो रहा है। तो सेविंग्स इज गुड हैबिट, सेविंग्स होना चाहिए, बिना सेविंग से कहाँ जिंदगी नहीं चलती है। खर्च करने के बहुत तरीके हैं, कमाने के बहुत कम। ठीक है, लुटाने के बहुत तरीके हैं। हाँ हाँ, पानी पी लो। ठीक है, सेविंग्स हम तो कहते हैं सेविंग हमसे तो कभी नहीं होता है, हम तो सेविंग कर ही नहीं पाते, इतना जल्दी एक्सपेंडिचर हो जाता है तो मैं तुरंत ट्रांसफर करता हूँ दूसरों के खातों में कि तुम जाओ पहले से संभालो, हमसे नहीं होगा। इतना एक्सपेंडिचर रहता है कि मत पूछो। हाँ, क्या कह रहा है? नहीं जी, तो नहीं, छापे नहीं पड़ेंगे। एक बार ऐसा हाँ जी, जान ले लेंगे। ठीक है,
किसी की जान नहीं लेके जाए तो जाए, हमारा नहीं था तो क्या था, है कि नहीं? जान से प्यार है। जिसको विश्वास किया जाए वो उसी को तो ये प्लान दिया जाएगा, और जिस पे विश्वास ही नहीं उस पे कैसे दे दे? ठीक है, पता चला भाग गया, बोला कैसा पैसा। तो हम तो बन गए, लोग खोपड़ी फोड़ देंगे हमारा, सर हमारा पैसा लिए वो पढ़वाओ। ठीक है, क्या हुआ जी मैम? कोई, चलिए पैसे पे ज्यादा मत सोचिए, पैसा आता जाता रहे, आप लोग अच्छे रहो बस। पैसे की बहुत इंपॉर्टेंस मत दीजिए, अपने लाइफ को इंपॉर्टेंस दीजिए। फैमिली अगर पैसे में कीमत लगे तो याद रखना फैमिली को लगाना है, पैसों को नहीं। याद रखना, कीमत कोई लगाए ना तो फैमिली कीमत कहना ना, पैसे की कीमत नहीं लगाते हम, फैमिली की कीमत लगाते हैं। ठीक है, पैसे फिर आएंगे फिर चले जाएंगे। ये तो प्रॉस एंड कॉन्स है लाइफ का, कि पैसा आज अमीर हो कल गरीब हो। कल आपकी सैलरी जानते हो कितना? 180 के करीब बन रही है सैलरी आप लोगों की। ठीक है, आप जेई बन रहे हो ना, जेई की कम से कम वन, यही बन रहे हो ना, यही, हाँ यही, जेई तो छोटा 180 के करीब बनेगी। कितना कमाओगे? बहुत कमाओगे आप। ठीक है, ऊपर वाला बस सोचो। ईमानदारी से ऑनेस्ट अफसर बनो। विकास सर के अफसर जितने होते हैं ऑनेस्ट होते हैं, आप ऑनेस्ट बनो। ये ऊपर वाला मत सोचो ऊपर कुछ मिलेगा तो लेखपाल बन जाओ। आज के एक किसी ने इंटरव्यू भी दिया था कि लेखपाल की नौकरी अच्छी है कि जो है क्या कहते हैं एसआई की, तो बोला कि लेखपाल की ज्यादा अच्छी क्योंकि ओवर इनकम ज्यादा है। मुख्यमंत्री तुमको, मुख्यमंत्री आपको? अरे सर देखो वो सब बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। 1000 रुपए का फॉर्म पड़ता है, 10-20 हजार की कोचिंग लगती है, और खुद की सेल्फ स्टडी जिंदगी बन जाती है। वो 5 साल के लिए सीएम रहते हैं, 5 साल के बाद उनको कोई पूछता भी नहीं है। हम 5 साल भी कितना, आप भी अगर उसी की तरह होगे ना तो बहुत सुख कमा लोगे। बात ये नहीं होती है, हम कह रहे हैं एक दिन तुमको 10 करोड़ मिल जाए और एक दिन तुमको कुछ भी ना मिले। ठीक है, वो जिंदगी ठीक है कि हर दिन पर डे 1 करोड़ मिले लेकिन हम अपने साथ खुश रहें, वो सही रहता है। पेंशन, इसमें भी पेंशन मिलती है गवर्नमेंट विधायक, अरे उनको पेंशन मिल, अरे जब पेंशन है 5 साल बाद पेंशन ले लो, 5 साल की बात है, 5 साल बाद आप कह रहे हो पेंशन मिल जाएगी, क्या फायदा है ऐसी पेंशन से? ठीक है, देखो अगर बिना काम किए अगर एक रोटी भी खाते हो तो अपने आप को सोचना पड़ता है कि काहे खा लिया, अगर खुददारी अंदर है तो। नहीं तो ऐसे तो बैठे बैठे दिन भर तोड़ते रहो, कोई मतलब नहीं। ठीक है, अरे कुछ तो यार सोचो, शर्म करो ऊपर वाले से। ठीक है, हम करेंगे, अच्छी बात है। हम कह रहे हैं हम मिडिल क्लास है, ठीक है, वी आर द ऑल फैमिलीज जो जो बिलोंग करते हैं आईएएस की तैयारी करने, आईएएस की सब मिडिल क्लास है। नेता बनने के लिए आपको पैसे चाहिए, पंपलेटिंग कैनवासिंग, उतने पैसे हैं आपके पास? आप मिडिल क्लास फैमिली से आए, आपको अगर 1000 रुपए का फॉर्म भरता है यही का, और एग्जाम ले लेते हो तो अपना तुरंत जॉब पाते हो, तो अपना ग्रेड जो तुरंत अपग्रेड कर लेते हो, हायर क्लास में पहुंच जाते हो। नर्स क्या कहता था, तुम गरीब हो इसलिए गरीब हो, उसने कहा था गरीबी के जहां से इन्वेस्टमेंट होता है वहां तोड़ो। अगर एजुकेशन पे फैमिली खर्चा करती है तो इसका मतलब है कि वो अपने गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ना चाहती है, सर्कल ऑफ द पॉवर्टी तोड़ना चाहती है। समझ क्या? पीएम मोदी योगी उनके साथ पार्टी का सपोर्ट मिला सर, उन्होंने पार्टी में जाके 15 ईयर 20 ईयर्स जाके क्या कहते हैं पार्टी के लोगों की गुलामी बजाई। तो 15 ईयर में बूढ़े हो जाओगे, तुम्हारी एज इस समय है कुछ करके दिखाओ। इस समय किसी पार्टी के साथ ज्वाइन करने का समय नहीं है, आपके सामने 1 साल का समय है, उसके बाद आपकी मैरिज हो जाएगी, उसके बाद आपके बच्चे हो जाएंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगी, उसके बाद आप जिंदगी खत्म हो जाएगी फैमिली में। ठीक है, अब आपको या तो आप जिंदगी में कुंवारे रहिए और उसके बाद अपने आप को डिवोट कर दीजिए। नहीं, वो टाइम वो होता है। क्या 25 साल में एमपी बन गए थे कौन? योगी आदित्यनाथ। महंत का पूरा सपोर्ट था, महंत के मठ का पूरा सपोर्ट था, तुम्हारे पीछे कौन सा सपोर्ट है? ठीक है, अगर सर पूरा गोरखनाथ मठ के पूरे हेड थे वो, देखो छात्र संघ का वो चुनाव लड़ते थे, गोरखनाथ थे। हाँ, बताओ कितने साल बर्बाद किए उन्होंने? राजनीति में बहुत राजनीति एक दिन का काम नहीं है, एक दिन का। 20-25 और हमारे यहाँ एक दिन का एग्जाम होता है बस, यही का जेई का, अगर एक के दिन में पढ़ लेंगे तो पास हो जाएंगे। ठीक है ना? हाँ, तो बहुत मेहनत करो ना, क्या पॉलिटिक्स में करो, कितनों को गालियां सुननी पड़ती है, लोग बोलते हैं सिक्योरिटी भी नहीं है, चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। यही मतलब ये है कि मेहनत करके तो बन जाएंगे ना, सिलेबस तो है।
चलिए नेक्स्ट। राजनीति का कभी एंड नहीं होता। जो राजनीति नहीं करता लाइक एज एनिमल होता है, ये भी जानते हो, अरस्तु कहता है। चाणक्य भी यही बात करता था, ठीक है, जो पॉलिटिक्स नहीं करता वो एनिमल होता है, राजनीति, क्योंकि पशुओं का पॉलिटिक्स है सर, हाँ? वो जॉब में भी जाएंगे वहां भी सर हाँ मानता हूँ, बच्चा भी जब रोता है माँ से दूध पीने के लिए तो वो कहता है पॉलिटिक्स है, ठीक है ना। रोना क्यों, पॉलिटिक्स रोता इसलिए है कि माँ दूध पिलाए उसको, ठीक है, ये सब अरस्तु कह दिए थे पहले, ठीक है ना। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मत्स्य संपदा संपदा योजना, मत्स्य मछली होता है ना, मत्स्य, स्पेलिंग लिखो क्या, मत्स्य संपदा योजना, मत्स्य संपदा योजना, लॉन्च इट 10 सितंबर 2020, 10 सितंबर 2020 बाय पीएम मोदी। हम्म 2020 लिखिए, बाय पीएम नरेंद्र मोदी। This objective of this scheme is objective of this scheme is objective of this scheme is sustainable development in fisheries, sustainable development, sustainable development in fisheries, sustainable development in fisheries, sustainable development in fisheries, sustainable development in fisheries, ठीक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन फिशरीज, क्लियर है। तो किसका डेवलपमेंट क्या है, मत्स्य संपदा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट फिशरीज, मत्स्य पालन में लगातार विकास करना। नहीं सर, ये इसका एग्रीकल्चर में आता है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, उसका मिनिस्ट्री का नाम है एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज, कृषि पशुपालन मंत्रालय मत्स्य विभाग, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इलाहाबाद में है, ठीक है, राज हॉस्पिटल के बगल इलाहाबाद में है, ठीक है। तो ये मत्स्य पालन का स्टेट का वो प्रमोशन देता है, क्या देता है, प्रमोशन देता है, ठीक है। आपके सारे प्लान्स खत्म, ठीक है। अच्छा देखो, मैं कुछ प्लान मैच करवा रहा हूँ, नमामि गंगे स्कीम, ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना, मेक इन इंडिया, सांसद आदर्श ग्राम योजना, मिशन इंद्रधनुष, पहल, हृदय, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मुद्रा उज्ज्वला, हाँ ठीक है, उजाला, हाँ उजाला हो गया, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, अमृत, ठीक है। इस अगला प्रधानमंत्री आवास योजना, डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना, नहीं हुआ ना, चलिए लिखिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये नोट्स है आपका कंप्लीट, यूपीएससी आईएएस पीसीएस किसी भी लीजिएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जुलाई 1 2015, जुलाई 1 2015, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जुलाई 1 2015, लिखिए, टू प्रोवाइड वाटर टू फार्मर, टू प्रोवाइड वाटर टू फार्मर्स, टू प्रोवाइड वाटर टू फार्मर्स, फॉर एग्रीकल्चर, फॉर ठीक है, हो गया। अब फिर मैच कराइए, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, सागरमाला प्रोजेक्ट, सागरमाला प्रोजेक्ट वही जोड़ना है किससे, रेलवे लाइन को किससे, पोर्ट से, उदय श्याम प्रसाद मुखर्जी अर्बन सेतु भारतम योजना, भारतम, ठीक है, ये लिखो यार, इंपॉर्टेंट है ये, उनके लिए इंपॉर्टेंट है, सिविल इंजीनियरों के लिए, सेतु भारतम, लिखिए सेतु भारतम, सेतु भारतम, इसको इंपॉर्टेंट लिख लेना, सिविल वाले जो पेपर देने जा रहे हो, लिखिए
इट इज लॉन्च इन 4 मार्च 2016, 4 मार्च 2016 को, 4 मार्च बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट। अच्छा, यूनियन रोड और के ट्रांसपोर्ट के यूनियन मिनिस्टर कौन है? हाँ, नितिन गडकरी। ठीक है, लिखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान इज कंस्ट्रक्शन ऑफ over oblique under construction of over oblique under bridges to make national highways free of railway crossings, free of railway crossings, क्लियर है? इन द सेंस यहाँ कहने का मतलब है कि कैसे रेलवे क्रॉसिंग को ब्रिज से बनाना है, रेलवे क्रॉसिंग पे ब्रिज बनाना है, या तो नीचे या तो ऊपर। ठीक है ना? इसकी योजना प्लान का क्या नाम है? सेतु भारतम योजना। ठीक है ना? तो ब्रिज से है तो इसलिए आपसे रिलेटेड है। तो हाँ पूछो। हाँ, भारतमाला प्रोजेक्ट है, समुद्र तटवर्ती इलाकों को जोड़ना है। ठीक है, सागरमाला भारतमाला जी। कह रहे सागरमाला, कह रहे भारतमाला। सर, भारतमाला को तटवर्ती इलाकों को जोड़ना है। ठीक है। हाँ क्या कौन? सागरमाला भारतमाला दो ही प्रोजेक्ट है, अलग अलग नहीं। एक ही पहले जो है क्या कहते हैं, सागरमाला आया था, फिर भारतमाला आया, लेटेस्ट आया था। एक ही है, पर्पज भी है। ठीक है, भारतमाला प्रोजेक्ट। ठीक है। अब चाइना का एक प्रोजेक्ट था, आपने सुना होगा, उसका प्रोजेक्ट का क्या नाम था, जिसमें सभी नहीं अरे रिंग्स की तरह था ना, वो सभी को, श्रीलंका, चाइना, इनको जोड़ता था, मालदीव को जोड़ता था। रिंग ऑफ पल्स, ठीक है, मोतियों की माला। ठीक है ना? मोतियों की माला। ठीक है ना? हाँ, भारत की ये पॉलिसी थी, तो फ्लॉप हो गई, अब तो पूछेगा नहीं। ठीक है ना? हम जब मोदी सरकार बनी तो खत्म हो गई पॉलिसी। ठीक है ना? तो उसे बोलते हैं मोतियों की माला। ठीक है, ठीक है। हाँ, क्या हुआ? तुम तो अजीब अजीब बोलते हो, इतना जल्दी थोड़ी। हाँ, थ्री जॉर्जेस की जॉर्जेस डैम, ये तो कौन सा जॉर्जिया प्रोविंस में पड़ता है अमेरिका के। जॉर्जिया जानते हो? जॉर्जिया वहां पड़ता है। अपने यहाँ गार्ज है। ठीक है, गार्ज होता है ना, गार्ज। हाँ, उस तरह का डैम है अपने यहाँ। ठीक है, वही पढ़ाएंगे। अभी आपको तो नहीं पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि आपके यहाँ इतना आता नहीं है। जॉर्जिया गार्ज है, जैसे हमारे यहाँ गोरसप्पा है कर्नाटक का। ठीक है, गार्ज डैम है, जॉर्ज नहीं, गार्ज है। हाँ, और जो जॉर्जिया में वो जॉर्ज है। ठीक है, यही कर्नाटका के पास है, गॉर्ज है। कर्नाटक कृष्णा। कर्नाटक की सबसे बड़ी फेमस नदी जानते कौन है? शरावती। कर्नाटक की सबसे फेमस नदी है शरावती। ठीक है। साबरमती तो गुजरात की फेमस नदी है। एमपी की नर्मदा। हाँ गुड़िया, साबरमती। माही। दुनिया 3 नदियां ऐसी हैं, याद रखना, जो एग्जाम में बहुत पूछे थे। ट्रॉपिक कर्क रेखा को 2 बार काटती, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, माही। ठीक है। जो कांगो रिवर अफ्रीका की है, जो वो इक्वेटर को 2 बार काटती है। कांगो कौन है? कांगो जो रिवर है वो ट्रॉपिक ऑफ क्या इक्वेटर को 2 टाइम्स काटती है। ठीक है, कहीं वर्ड कर लेना। ठीक है, आसवान डैम नाइल पे ही बना है। ठीक है, लेकिन मेनली जो काटती है वो कांगो अफ्रीका की। ठीक है, और जो कैप्रिकॉर्न को काटती है कौन है? हाँ नहीं, कैप्रिकॉर्न, वो कैप्रिकॉर्न बताओ। लिम्पोपो रिवर, ये लिम्पोपो पड़ेगी आपकी। ठीक है, नहीं अफ्रीका की है। कौन है? लिम्पोपो रिवर है, कौन है? हाँ, लिम्पोपो, याद रखना, ये जीएस से पूछा जाता है। उसको मत लिखिए कहां से है, बस इतना लिम्पोपो रिवर अफ्रीका कॉन्टिनेंट की है। किसकी है? अफ्रीका। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां तीनों
हाँ ऐसा तो सर एक ही नदी है ना जो तीनों को काटती है, कौन नाइल। तीनों कहाँ नाइल ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पड़ती है वो इक्वेटर के तो कहाँ कटती है सबसे लॉन्गेस्ट है तो नीचे का लॉन्गेस्ट रिवर देखो कहाँ आप नीचे नहीं जाती है नाइल जो जाती है इधर जाती है देखो मेडिटेरियन सी के पास यहाँ विक्टोरिया लेक है इधर ऊपर की ओर जाती है ठीक है नीचे नहीं जाती है हाँ बढ़िया ऊपर जाती है हाँ हाँ उसी पे नील पर आसवान डैम है जो इजिप्ट इजिप्ट को बहुत बेनिफिट होता है विक्टोरिया वाटरफॉल है ठीक है जलप्रपात जिसे बोलते हैं वाटरफॉल ठीक है इधर की ओर जाती है नीचे नहीं अगर नीचे जाती तो सबको काट देती है ठीक है ना पर काटती नहीं काटती हाँ जी ठीक है ठीक अब बात कर लेते हैं थोड़ा सारी योजनाओं का प्लान हो गया एक भी प्लान आपसे 20 नहीं करेगा सारे प्लान हमने लिख दिए हैं वो बता दिए हैं ठीक है थोड़ा आप एक बार फिर मिला लीजिए ठीक है स्टार्टअप सेतु भारतम प्रोजेक्ट हो गया ना स्टैंड अप इंडिया भीम ऐप के बारे में आप जानते हो ठीक है उड़ान भी जानते हो भीम नहीं जानते हो अगला लिखो दरवाजा बंद कैंपेन दरवाजा बंद कैंपेन चुप कर बंद कैंपेन 30 मई 2017 दरवाजा बंद 30 मई 2070 देखिए सैनिटेशन फैसिलिटीज बाय द गवर्नमेंट दरवाजा बंद मतलब वही सैनिटेशन के लिए है ठीक है अरे गुड़िया 30 मई 30 मई देखो 3 और 3 में अंतर होता है ठीक भाई हाँ नहीं 3 मने होता है 13 और टी वाई मतलब 30 ठीक है 3 में खींचता हूँ सैनिटेशन फैसिलिटीज सर्विस इन ठीक इन हाउस होल्ड लिख लीजिए और क्या इन हाउस नेक्स्ट स्कीम है भारत नेट योजना भारत नेट योजना ठीक है भारत नेट यूज पता है इंटरनेट फैसिलिटीज नेट योजना 13 नवंबर 2017 ये सब जानती हो इनका ऑब्जेक्टिव क्या है ये इंटरनेट फैसिलिटीज प्रोवाइड करना बढ़िया लिखो 13 नवंबर 2017 अगला खेलो इंडिया गेम्स खेलो इंडिया स्कूल गेम है 31 जनवरी 2018 पीएम आशा किसका खेलो इंडिया स्कीम का 31 जनवरी 2018 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 पीएम आशा याद है यूपीएससी क्वेश्चन है आशा आशा जो बहनें होती हैं हाँ वो लॉन्च किया गया था लिख लीजिए 12 सितंबर 2018 को बहुत प्लान है ठीक है हम इसकी एक लिस्ट बना के आपको व्हाट्सएप कर देंगे ठीक है आप पढ़ते रहिए घर पे बैठ के इतनी प्लान है कि मत पूछो चलो देखते हैं मैक्सिमम हो ही चुके हैं फिट इंडिया मूवमेंट 29 अगस्त 2019 मूवमेंट मूवमेंट माने आंदोलन फिट इंडिया मूवमेंट 29 अगस्त 2019 हो गया जी जान है जहान है कैंपेन
जान है जहान है काम पे। 21 जून 2021। हाँ, वो जान है जहान है 21 जून 2021। हाँ, लिखिए जान है जहान 21 जून 2021। निपुण इंडिया प्रोग्राम। हम्म। इस साल की है सब। 3 जुलाई 2021। पीएम पीएम युवा योजना, पीएम युवा योजना, पीएम युवा योजना किसका? कौशल, कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट। पीएम पीएम युवा योजना 29 मई 2021। 29 मई 2021। कहाँ गया लड़का? जल शक्ति अभियान, जल शक्ति अभियान, ये छोटे छोटे। कौन सा? युवा योजना 29 मई 2021, 29 मई 2021 को। ठीक है, अगला लिखो। क्या लिखो? जल शक्ति अभियान कैच द रेन 22 मार्च 2021। 22 मार्च 2021। 22 मार्च 2021 क्लियर है? 22 मार्च 2021 जल शक्ति वो। ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0। इधर देखो, यहां लिख देना 3.0 दिया गया नाम। यहाँ जो है ना 3.0 नाम है इसमें। ठीक है, ये लॉन्च हुई है कब? इसी साल लॉन्च हुई है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0। 3.0 डेट लिख लीजिए। लिखिए डेट है 15 जनवरी 2021। वो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना थी और ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0। हाँ ठीक, तो इस पे कितना 15,000 वो 15 मई कितना 15 जनवरी 2021। ठीक है, ग्राम उजाला, ग्राम उजाला योजना, ग्राम उजाला योजना, ग्राम उजाला योजना 19 मार्च 2021। 19 मार्च 2021, 19 मार्च 2021। लेटेस्ट वाले में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। हो गया जी, ये 2021 में लेटेस्ट हुए हैं जो जो। अब उत्तराखंड सरकार ने कुछ प्लान चलाए थे। हर स्टेट अपने एक प्लान चलाता है। आपका एग्जाम किसका? स्टेट गवर्नमेंट का है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन किससे आएंगे? उत्तराखंड से। तो चलो स्टेट गवर्नमेंट के जो प्लान्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट स्कीम, ठीक है, उत्तराखंड डाल दीजिएगा। किसका? उत्तराखंड स्कीम, स्टेट गवर्नमेंट उत्तराखंड स्कीम। ठीक है, उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड वात्सल्य योजना। अब वात्सल्य के बारे में, वात्सल्य, वात्सल्य योजना, वात्सल्य, हाँ वात्सल्य, वात्सल्य लिखो, भी स्पेलिंग बोलो। वात्सल्य योजना लिखिए। टू प्रोवाइड एजुकेशन, टू प्रोवाइड एजुकेशन, डेट नहीं बताया, इसी में लॉन्च किया 2021 में ही। ठीक, टू प्रोवाइड एजुकेशन, हाँ, टू प्रोवाइड एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट टू द चिल्ड्रन एंड एम्प्लॉयमेंट टू द चिल्ड्रंस।
हाँ टू एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ठीक है, टू प्रोवाइड एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट टू द चिल्ड्रन ऑर्फन्ड बाय कोविड-19, ऑर्फन्ड बाय कोविड-19, अनाथ हो गए हैं जो, ऑर्फन्ड बाय कोविड-19 टिल द एज ऑफ 21 ईयर्स, एज पूछ सकता है कितने साल तक, अप टू 21 ईयर्स तक, टिल द एज ऑफ, ठीक है, अप टू द एज ऑफ 21, दैट प्लान इज कॉल्ड वात्सल्य योजना। क्या है? वात्सल्य प्लान। ये दिस इज हेल्पफुल यूर स्टेट पीएससी एग्जाम्स, ठीक है। लिखिए नेक्स्ट, अगला प्लान चलाया है इन्होंने उत्तराखंड की सरकार ने, अटल आयुष्मान योजना, अटल आयुष्मान योजना, अटल आयुष्मान योजना, ठीक है, अटल आयुष्मान योजना, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट टू, फ्री मेडिकल treatment to all the resident of the state, all the resident of state, free medical treatment to all the resident of the states, ठीक है। आयुष्मान में क्या किया था, जो बुजुर्ग है उनको, गरीबों को दिया जाएगा 5 लाख, कितने तक, पुअर्स के 5 लाख तक का उनका आयुष्मान का कार्ड बनेगा, फ्री मेडिकल फैसिलिटी। और उत्तराखंड की सरकार ने कहा अटल आयुष्मान योजना, क्या नाम है, अटल आयुष्मान योजना। इसमें क्या कहा इन्होंने, ऑल रेसिडेंट ऑफ द स्टेट्स, डायरेक्ट सोचने वाली बात, ऑल रेसिडेंट में बीपीएल है, एपीएल है, सब है, तो ऑल रेसिडेंट ऑफ द स्टेट, यानी इस रेसिडेंट में जो यहाँ हम रहते हैं इन दिस उत्तराखंड, वो सभी एलिजिबल हैं। किसके लिए, कौन सी, अटल आयुष्मान योजना, ठीक है। नेक्स्ट प्लान है हौसला, मिशन हौसला। डेट नहीं पूछते, लॉन्च किए, कोविड मिशन लॉन्च किए, डेट नहीं पूछेंगे किस दिन हुआ है, डेट उनकी होती है, याद की जाती है, जो सेंटर के स्कीम्स होती है। नहीं ऐसा नहीं है, अब स्टेट ही है ना, इन्होंने लॉन्च कर दिया किसी दिन। किसमें, अगर किसी की पारिवारिक जो सैलरी है 2.5 लाख समथिंग कुछ है, उससे कम है, मेरा नहीं है यार, कार्ड मैंने बनाया था, बनवाया क्या, नहीं बना, आयुष्मान का भारत, अटल आयुष्मान, हाँ, अटल आयुष्मान हेल्थ कार्ड, चले, ठीक है। लिखिए कौन सा लिखा रहे थे हम दोनों तरफ, हाँ, मिशन हौसला। लिखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, लिखिए हौसला। ये इस एग्जाम में इसलिए पूछे जाएंगे कि आपके स्टेट के हैं ये, ठीक है। टू हेल्प गेट ऑक्सीजन, टू हेल्प गेट ऑक्सीजन, टू हेल्प गेट ऑक्सीजन, वेंटिलेटर फॉर कोविड-19, वेंटिलेटर फॉर कोविड-19, फॉर कोविड-19, पेशेंट बाय उत्तराखंड पुलिस, बाई नहीं लिखा है, बाई उत्तराखंड पुलिस में बोलूं, टू हेल्प गेट ऑक्सीजन वेंटिलेटर फॉर कोविड-19 पेशेंट बाई उत्तराखंड पुलिस। इसको उत्तराखंड पुलिस ने क्या चलाया था, मिशन हौसला। तो तीनों प्लान आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी, क्योंकि स्टेट का गवर्नमेंट का है, सेंटर का चाहे पूछे ना पूछे, स्टेट का जरूर पूछते हैं, ठीक है। बाकी बिहार पंजाब से हमें लेना नहीं है, हरियाणा से लेना नहीं है, ठीक है, हरियाणा से उतने क्वेश्चन नहीं आते, स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट के क्वेश्चन ज्यादा है, सेंटर के 1-2 आ जाते हैं, मैक्सिमम फोकस रहता है स्टेट का। आईएएस देना है तो जो अभी जितना लिखा है, जितनी प्लान सब पढ़ो, सारे प्लान पढ़ोगे तो आईएएस हो जाएगा, ठीक है। आईएएस पे क्वेश्चन श्योर फंस जाते हैं। पीसीएस देना है तो स्टेट पे ज्यादा फोकस, सेंटर के भी जानो, जैसे बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, सुकन्या, ठीक है, जैसे कि आपने देखा कि 2 अभी अटल पेंशन योजना, ठीक है, जैसे कि आपने देखा, ठीक है, स्किल इंडिया डेवलप, ये सब कॉमन है, इनको जानना चाहिए। और सिलेबस में लिखा रहता है क्या, ठीक है, सिलेबस में लिखा रहता है कि हम अपेक्षा करते हैं कि जो सामान्य जानकारी आपको होगी, ठीक है, यही लिखा है ना सिलेबस में, इसमें लिखा हुआ था कि उसपे कुछ स्पेशल पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मैं सिलेबस, हाँ, उतना जानकारी होगी आपको, ये जानकारी होगी ना, अनडिफाइंड है, जानकारी कितना होगी कुछ बताओगे, सिलेबस से डिफाइन किया कहीं नहीं। तो अब उनको, अब जिसके पास सुकन्या नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, और सुकन्या के बारे में जानता ही नहीं है,
अब उससे कहते हैं आशा करते हैं तो क्या शहर चला जाए पर जानकारी लेने के लिए, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारी है, लोग टीवी नहीं देखते हैं। उत्तराखंड के सीएम बदल रहे हैं बार बार, गुजरात के सीएम चेंज हो गए, ठीक है। अब बराबर पंजाब के सीएम चन्नी हो गए, हाँ चन्नी चन्नी है ना, हाँ तो चन्नी बन गए। अब एक दिन आदमी मान लो सो गया, टीवी नहीं देख पाया तो कैसे याद रखेगा, सही है ना। अब क्या हुआ, ठीक है, टाइम नहीं देख पाते, दूसरी चीज टीचर के पढ़ना भी नहीं चाहते हो, ये भी तो है। ठीक है, दोनों काम है, कोई नहीं होता है। हमारा काम है प्रिपरेशन करना, अगर हम एक बार नोट करा देंगे, आपको सुना देंगे, तो फिर आप एक बार और पढ़ लेंगे, 3 बार में तैयार हो जाएगा। ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। कोचिंग का इंपॉर्टेंस क्यों पता है, कोचिंग का इंपॉर्टेंस क्यों, एक रेगुलरिटी मेंटेन रहती है, कंसिस्टेंसी, ठीक है, डायरेक्शन मिलता है, ठीक है। एक बार टीचर पढ़ के सुनाता है, करके दिखाता है, आपको समझाता है, फिर आप जाके कर लेते हो, तब जाके होता है। टीचर्स का ओनली गाइडलाइन, कोचिंग का गाइडलाइन, लेबर आपका, सक्सेस 100%, ठीक है ना। टीचिंग का इंपॉर्टेंस सिर्फ इतना होता है, ठीक है। जाना तो पढ़ना तो बहुत कुछ है, पर कहाँ से पढ़े, ठीक है। हाँ जी, हाँ, क्या छोड़ू क्या याद करूँ, किसकी कौन लिखा था पता है। चलिए कोई नहीं, अब छोटा छोटा लिखते हैं, बड़ा बड़ा बहुत हो गया। हाँ हाँ, 3 ही चलाई इस उत्तराखंड ने 3 ही चलाई, बढ़िया तो है, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। हाँ हाँ, उसको याद करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। चलिए देखिए जी, आपको हम थोड़ा जल्दी जल्दी से बता देते हैं ना। हाँ सारा बताएंगे यार। देखिए ग्लोबल, ठीक है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2000, देखिए सबसे पहले ना एक लिखिएगा रिपोर्ट, रुक जाओ सर, आ जाते हैं, जो पहले आते हैं ज्यादा उसको पहले पूरा करा दें, फिर बाद में पूरा करा देंगे। बहुत सारी चीजें छोड़ूंगा नहीं, एक चीज जान लेना, बस टाइम देना, संडे को भी आना है, ठीक है। संडे को भी आ जाना, क्योंकि हिस्ट्री पूरा डिटेल में पढ़ा दे, नहीं फिर भाग भाग के पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। जाना नहीं है, छोड़ूंगा नहीं, नोट्स इनफ है, नोट सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट रहेगा, ठीक है। लेकिन आप अगर टाइम दोगे तो पढ़ाने दो ना, ठीक है। देखो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा एक जगह, जल्दी जल्दी शॉर्ट में, ठीक है। डालिएगा रिपोर्ट्स, रिपोर्ट, ठीक, रिपोर्ट में एक कॉलम डालिएगा, और उसमें कम जिस संस्था से, ऑर्गेनाइजेशन इशूड बाई डालिएगा, और इसको शॉर्ट में लिखवाते हैं, यूपीएससी देने वाले भी जान लें, ठीक है, ईएस देने वाले भी जान ले कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इशूड बाई, ठीक है। कंट्रीज फर्स्ट रैंक, ठीक है, टोटल कंट्री, टोटल कंट्री एक में डालिएगा, टोटल कंट्री, टोटल कंट्री, मैं डिफाइन करते चलाऊंगा सबको, टोटल कंट्री, ठीक है। फर्स्ट रैंक, फर्स्ट रैंक, फर्स्ट रैंक, और अंतिम में डालिएगा इंडिया का रैंक कौन सा है, इंडिया का रैंक कौन सा है। तो हमारे एग्जाम में सिर्फ सबका रैंक नहीं याद करना है, केवल इंडिया का याद करना है, किसका, इंडिया के किस पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको जो है क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बता देता हूं बस, लिखे, हो गया जी। और इस इंडेक्स से एक क्वेश्चन रहेगा, हो गया जी। आप 10 लिखिए पहले, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2021। इसको कौन इशू करता है? इशूड बाय लिखिए, इशूड बाय लिखिए। हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, गोल्स होता है ना, गोल्ड क्यों? गोल्स फुटबॉल वाला गोल, गोल्स इंडेक्स 2021। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2014 में क्वेश्चन आइए से पूछा गया था। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क नहीं, इशूड बाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क टोटल कंट्रीज 165। ठीक है, कॉलम लिखिएगा 165 और टॉप तो फर्स्ट कंट्री का नाम है स्वीडन, पहला है, वही सब होंगे ना, स्वीडन वाले भी होंगे, स्वीडन। और इंडिया की रैंकिंग है 120 रैंक सही है, 120 रैंक। इस भाई लिखिए यूएसडी लिखिए, यूएसडी इन शॉर्ट में 120 120। ठीक, याद रखना इंडिया की स्थिति बुरी हुई है। पहली साल कितना थी? पिछले साल 2020 में 117 थी, तो आपकी कितनी हो गई है? 20, यानी कि अब गिर गए हैं। ठीक है, 3 कदम हम नीचे चले गए। क्लियर है? ठीक है ना, अगला देखो नेक्स्ट, ग्लोबल पीस इंडेक्स। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 issued by Institute for Economics, issued by Institute for Economics and Peace. Total participated country 163. Economic and peace. Peace माने शांति। ठीक है, टोटल पार्टिसिपेटेड कंट्री 163। टोटल पार्टिसिपेटेड कंट्री 163। टोटल पार्टिसिपेटेड कंट्री 163। ठीक, 163। क्लियर है? अब इंडिया की रैंकिंग देख लीजिए। हाँ, पहली रैंक लिख लीजिए। पहली रैंक किसकी है? तो पहली रैंक है, ठीक है, आइसलैंड की। आइसलैंड कहाँ है? इधर है। हाँ, आइसलैंड किसकी है? पहली रैंकिंग। अब इंडिया का देखो, इंडिया की कौन सी रैंकिंग है? ठीक है, 135। पिछले साल कितनी थी? 133। अब की हो गई 135, नीचे गिर गई। इसकी कितनी रैंकिंग हो गई? 135। ठीक है, अगला लिखो। ठीक है, अगला लिखो, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 issued by IMD, issued by IM मॉनेटरी डेवलपमेंट। ठीक है ना, IMD। अगला लिखिएगा, टोटल कंट्रीज है 64। टोटल कंट्रीज है 64। ठीक है, और टॉप किया है स्विट्जरलैंड। फर्स्ट रैंक है स्विट्जरलैंड की, टॉप किया है स्विट्जरलैंड की। ठीक है, इंडिया की पोजीशन है 43। 2020 में भी थी, 2021 में भी है 43। हाँ, 43 2020 में भी था, 2021 में 43। यानी कोई कंपटीशन आगे बढ़ पीछे नहीं बढ़े, जहां के थे वहीं रहे। ठीक है ना, कोरोना से काम ही नहीं चला, कंपटीशन क्या बनेगा?
वर्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ड प्रेस, ठीक है, प्रेस समझते हो ना, प्रेस मीडिया वाला प्रेस, वर्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। लिखिए रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, इशूड बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ब्रैकेट में लिख दिया फ्रांस करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। और रिपोर्टिंग करते करते कैसी कैसी रिपोर्टिंग करते हैं लोग बिहार के सिविल इंजीनियरों को देख लो किस तरह का पुल बनाए हैं, ठीक है ना। रिपोर्टर सबसे ज्यादा स्वतंत्रता तो हमारे इंडिया में है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ठीक है ना। अनलिमिटेड करता ही नहीं, अनलिमिटेड कुछ भी बोल जाते हैं। देखो नागिन किस तरह अपने गांव में कह ढा रही है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर है, ठीक है ना। तो इस कौन है, ये फ्रांस की ऑर्गेनाइजेशन है जो इशू करती है रिपोर्टर्स बाय विदाउट बॉर्डर्स। देखिए पहला फ्रीडम ऑफ प्रेस में पहला स्थान वर्ल्ड का रखता है, लिखा 180 फर्स्ट है नॉर्वे। इंडिया की रैंक है बहुत अच्छी तो नहीं है, 142 142 142 142। क्या हुआ 2020 में भी यही थी, सेम है, 2021 में भी सेम है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है। और रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर जो है 142 रैंक्स है किसकी, इंडिया की, ठीक है। जल्दी जल्दी कीजिए, ये तो खत्म हो जाए। अगला लिखो, लिखिए अगला वर्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, वर्ड हैप्पीनेस बहुत पूछा है, वर्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट लिखिएगा, वर्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। इसको किसने बनाया था बता, इसको किसने बनाया था, भूटान के किंग ने, भूटान के किंग ने बनाया था इसको। भूटान का राजा था जिग्मे खेरियाल वांगचुक, जिग्मे खेरियाल वांगचुक। इकोनॉमी में पढ़ाया जाता है, इसको निकालते हैं कैसे निकलता है। कोई पैसा कमाने से खुश नहीं होता, मनोरंजन करने से खुश होता है, कितना नाचता है कितना गाता है उससे खुश रहता है, ठीक है। तो खाना खा के सोने से खुश नहीं है, ठीक है, पैसे कमाने से उसने निकाला था। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट्स 2000 लिखे 2021 लिखे, लिखे यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन, टोटल कंट्रीज 149। और सबसे सबसे खुश देश है फिनलैंड, सबसे फिनलैंड। ले इधर देखो स्पेलिंग देखो, फिनलैंड इधर देखो, FIN देखो लैंड, उधर मत देखो इधर, फिनलैंड। सबसे खुश देश कौन सा है, फिनलैंड, ठीक है। और इंडिया पिछली साल की इस साल कम खुश है, 2020 में जो है ज्यादा खुश था, मतलब हाँ लिखिए, नहीं नहीं ज्यादा खुश हो गया है, ठीक है। पिछले साल 140 था, आपकी 139 है, लिख लीजिए 139, ज्यादा खुश हो गया। 19 में 20 में कुछ चला थोड़ी ना था, कोरोना था, सब दुखी थे। 140 रैंक है, कौन सी इस साल कौन सी है, 139 नोट कर लेना, ठीक है ना। इस साल ज्यादा खुश हो गए हम लोग। अब नहीं, जितना पहला स्थान होगा ऊपर जाओगे ना उतना खुश रहोगे। अगला देखो, नेक्स्ट लिखिए करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, परसेप्शन इंडेक्स, ठीक है। इट इज इशूड बाय द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, UPSC ये भी पूछा हुआ है, ठीक है। इट इज इशूड बाय द इशूड बाय द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक है। भ्रष्टाचार में किसका पहला स्थान है, इंटरनेशनल, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। देखिए टोटल कंट्रीज दिए हैं 180, सबसे कम जो है क्या कहते हैं ट्रांसपेरेंसी, न्यूजीलैंड डेनमार्क,
इंडिया का रैंक है गुड़िया 86, 86 नंबर पे। इसमें कैसे जो न्यूजीलैंड है ये सबसे ज्यादा करप्ट है, सबसे अच्छे हैं। सबसे नॉन मैंने करप्शन है ही नहीं। नहीं, मैंने आपको बताया था ये वो कंट्रीज हैं जो डेवलप्ड है, जो पॉपुलेशन के वो फेज में चल रही हैं, जहाँ ऑर्गेनाइजेशन जैसे ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मतलब उनके लिए ओपन माइंडेड हॉलीवुड की जैसे मूवीज होती हैं उस तरह के एडवेंचर्स, लाइक पहाड़ों से कूद जाएंगे, आसमान में चले जाएंगे, सारी दुनिया घूम के आएंगे, ठीक है, इस तरह की लाइफ जीते हैं, इसलिए खुश भी हैं और प्रॉस्पर भी हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ क्या है, पॉपुलेशन अपने आप में प्रॉब्लम बनती जा रही है, सरकार अकेले क्या करे, पॉपुलेशन भी तो अपनी अपनी प्रॉब्लम है, ठीक है। हाँ, तो अगला देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूएनडीपी। देखो, ह्यूमन डेवलप इंडेक्स यूएनडीपी बनाया गया था पाकिस्तान के, क्या कहते हैं, इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम है महबूब उल हक, महबूब उल हक, और इंडिया के इकोनॉमिस्ट थे अमर्त्य सेन, ठीक है, 1990 में इसको लिया, ठीक है। इसमें 3 चीजें शामिल की जाती है, कौन कौन, लिटरेसी, ठीक है, क्या कहते हैं, पर कैपिटा इनकम, ठीक है, पर कैपिटा इनकम, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और इन सबको मिला के 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो जो निकल के आता है वो हमारा क्या होता है, वर्ल्ड यूनाइटेड डेवलपमेंट क्या, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हिंदी में बोलते हैं मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, कि मानव कितना डेवलप किया। अगर तुमने लिटरेचर नहीं पढ़ा, मतलब ज्यादा पढ़ाई नहीं की, प्लस पर कैपिटा इनकम, आपकी यहाँ पिछले साल 70,000 कमा रहे थे, इस बार 80,000 कमाना चाहिए, तो इसका मतलब आप ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है, 70 से 60 पे आ गए, तो पर कैपिटा इनकम गिर गई, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, भैया लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है, जीवन प्रत्याशा, एक आदमी मैक्सिमम 65 साल तक माना गया है कि 65 साल से ज्यादा जी नहीं सकता, भाई जी जो एक्सेप्शन हो तुम्हारे अंदर हो, लेकिन हेल्थ फैसिलिटी होने के बाद भी 65 साल जी सकता है, किसी की डेथ 52 में हो जाती है, किसी 40 में हो जाती है, तो एन एवरेज माना जाता है, ठीक है ना। तो इसके लिए इनको नोबेल से नवाजा गया था, किसको, जॉइंटली पाकिस्तान के महबूब उल हक और इंडिया के अमर्त्य सेन को, ठीक है। तो नोबेल भी मिला था इस बात पे, यूएनडीपी उन्होंने बनाया था। इन 90 हर साल दुनिया में रहने वाले लोगों का जो डेवलपमेंट होता है उसको असेस करते हैं, असेस मतलब आकलन करते हैं, ठीक है ना। तो असेस करने का काम कौन करता है, यूएनडीपी, ठीक है। और फर्स्ट लिखिए यूएनडीपी, हाँ, इट इज इशूड बाय द यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्लियर है। लिखिए गुड़िया 80 कंट्री नहीं, बहुत कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है इसमें, ठीक है। लिखिए 189 कंट्री, 189, इसको अंडरलाइन कर लेना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2020 वाला है, 2021 का भी नहीं आया है, ठीक है, ठीक है। गुड़िया बता देना, नॉर्वे, नॉर्वे, और इंडिया पिछले साल के अपेक्षा फिर गिर गया है, 131 पे आ गया, पिछले साल 129 पे था, अब 131 रैंक है, हाँ। 2019 वाला जो रैंक था वो कितना था, अब कितना हो गया, क्लियर है, चलो। देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, विश्व भूखमरी सूचकांक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, विश्व भूखमरी सूचकांक, लिखिए, लिखिए, इट इज इशूड बाय द जर्मनी, टोटल कंट्री 107, टोटल कंट्री 107, ठीक है। बेलारूस इज टॉप इन द प्लेस, फर्स्ट रैंक, बेलारूस पे भूखमरी नहीं है, बेलारूस, हाँ, बेलारूस रसिया का पार्ट है, हाँ, यूरोप के पास पड़ता है नीचे, जहाँ यूक्रेन पड़ते हैं, ठीक है।
बेलारूस, ठीक है, दिख रहा है ना? हाँ, अजरबैजान के ऊपर ही पड़ेगा, ठीक है। बेलारूस रसिया का पार्ट है, किसका? मैप देखने लगे, देखो सब याद आने लगा कि कौन कहाँ है। ऐसे बता दो बेलारूस कहाँ है तो कहते हैं क्या है, बेलारूस नाम है बस, ठीक है। 94 रैंक है इंडिया की, पिछले साल 102 थी, अब की बार 94। सरकार ने वो प्लान चला दिया ना, अरे फ्री में राशन बांट रहे हैं जो, इसीलिए 94 रैंक पे आ गए हम। 102 पिछले साल थी, अभी 94 पे आए, ठीक है ना। अब कोई नहीं मरेगा खाने के लिए, ठीक। हाँ क्या जी, 2020 का, 2021 वाला 2022 पे आएगा, ठीक, क्योंकि 2019 का सस्पेंड 2020 में आएगा, 2020 का 2021 में, 2021 का सस्पेंड 2022 में। भाई साल बीतेगा तभी तो सस्पेंड होगा, कि साल के बीच में बिना सस्पेंड के बता देगा। अगला लिखिए कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना, कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स। बल्कि इसको यहाँ ना लिखिए, वहां लिखिए जहाँ कोरोना के लिए लिखे हो, एक साथ कोरोना में पढ़ना, ठीक है। कोविड-19 उसकी जगह कुछ और लिख लेना, कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये पहली बार इशू किया गया है, इंडेक्स 2021, ठीक है। लोवी इंस्टीट्यूट, लोवी लोवी इंस्टीट्यूट्स, लोवी इंस्टीट्यूट्स लिखिए, लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी, सिडनी ऑस्ट्रेलिया, लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी ऑस्ट्रेलिया, 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 ठीक, इसने इशू किया है। और इस पे तो फर्स्ट रैंक आई है 76 की, उसकी वियतनाम की, सॉरी फर्स्ट रैंक है वियतनाम की, फर्स्ट रैंक है वियतनाम की। लिखिए टोटल वो 98 कंट्रीज ने, टोटल 98 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, 98 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। और इंडिया की प्लेस कौन सी है? 86, 86, 86, ठीक है। और पिछले साल कितनी थी? 2019 में 80, यानी कोविड में लड़ने में हम पीछे हैं, और वियतनाम आगे है कोविड से लड़ने में। अब मोदी जी भाई बोलो तो बात करते हैं इंडिया ऐसा है, अरे डेटा तो हम नहीं करते ना, डेटा तो निकालते दुनिया वाले, ठीक है, वो असेस करते हैं हम क्या सिचुएशन में पहुंचे। हमने एसडीआई में पीछे हो गए, यूएनडीपी देखा अभी मानव विकास सूचकांक में, ठीक है। हमारा रिपोर्टिंग विदाउट बॉर्डर क्या है, वो भी हम पीछे हो गए, ठीक है। डेमोक्रेसी में भी देख लीजिए, अब डेमोक्रेसी इंडेक्स डालिए, अब फिर वापस आ जाइए वहां, डेमोक्रेसी, देखिए ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट्स, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक। अब टोटल पार्टिसिपेटिंग कंट्री कितने हो गए? तो टोटल पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हो गए आपके, ठीक है, 167, ठीक है। और सबसे ज्यादा डेमोक्रेसी कहाँ है? नॉर्वे में, फर्स्ट रैंक कहाँ है? नॉर्वे में, हाँ। और इंडिया में जो इंडिया का प्लेस है वो देख लीजिए, वो 131 है, 131, यानी पिछले साल से हम 2 पायदान और नीचे चले गए। रुको 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 रुको, करप्शन परसेप्शन डेमोक्रेसी 160, नॉर्वे, इंडिया का स्थान है 53, हाँ डेमोक्रेसी 53, पिछले साल 51 था, आपके 53 हो गया, 53, यानी आपकी क्या हो गया? 2 पायदान नीचे हो गए हम, ठीक है। अब देखिए हाँ बस 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 लास्ट है, एक ही बचा है बस,
जो पूछा जाता है वही वही, बाकी तो बहुत है। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020, ह्यूमन फ्रीडम मानव स्वतंत्रता सूचकांक, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 issued by Cato Institutes USA. Total country 162, New Zealand 100, 162 हाँ 162, न्यूजीलैंड टॉप किया है और इंडिया का 111 111वीं रैंक है। पिछले साल से इंडिया और जो है क्या कहते हैं फ्रीडम में 111 क्या लिखेंगे 111। गुड़िया क्या जी 2019 में हमारा रैंक था 94, यानी हम और गुलाम बने और गुलाम और बन गए हैं किससे। अच्छा एक और पूछता है, उसको भी आप लिख लीजिए। फायर वारो नहीं पूछता है, एशिया, रुक जाओ गुड़िया। देखिए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, जेंडर गैप समझते हो ना, 1000 लड़के पे कितनी लड़कियां, ठीक है ना। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021, ये पूछा हुआ यूपीएससी क्वेश्चन था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, हाँ इशूड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। देखिए टोटल कंट्री 156, आइसलैंड का टॉप किया, आइसलैंड ने टॉप कर दिया है, आइसलैंड ने टॉप कर दिया है, ठीक है। सबसे कम गैप है, ज्यादा गैप नहीं कम गैप है, हाँ एकदम इक्वल है, ठीक है। उसके बाद 140 इंडिया का है, रैंक है 140 और 112 थी किसमें, हाँ 2019 में 112 थी, 140वीं रैंक आई। यानी इसका मतलब है कि डिस्क्रिमिनेशन बहुत बढ़ गई, इसका मतलब लड़कियां कम हुई, लड़कों का तो वैल्यू नहीं होता, लड़कियों को काउंट किया जाता है ना, लड़कियां कम हुई। तुम लोग हंसते का हो, जेंडर गैप पे सिर्फ लड़कियों को ज्यादा फोकस किया जा रहा है, पता नहीं, ठीक है। तो आपका ये गैप रिपोर्ट, उसके बाद सेकंड मीटिंग मिलते हैं, आप भी लंच ब्रेकफास्ट करके आओ, ठीक है बस, ठीक है। बंद कैसे होगा, पॉज कैसे।